हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि रेलवे कर्मचारी को जो छुट्टियां मिलती है यानी रेलवे लीव, तो वह कितने छुट्टियां मिलती हैं और कौन कौन सी छुट्टियां मिलती हैं, किस किस टाइप की छुट्टियां मिलती हैं और हमें कब कौन सी छुट्टी लेनी चाहिए, इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम देखते हैं कि रेलवे कर्मचारी को कितने प्रकार के छुट्टियाँ मिलती हैं। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले नंबर पे आ जाता है CL यानी कैजुअल लीव। कैजुअल लीव का मतलब हो गया कि आकस्मिक छुट्टियाँ। तो दोस्तों यह जो है एक साल में एक कर्मचारी को यह 10 छुट्टियाँ मिलती हैं और यह छुट्टियाँ जो है यह कर्मचारी कभी भी ले सकते हैं। यदि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई घर पे तो आप बिना बताए भी जा सकते हैं और वहाँ से आपको फ़ोन पे कांटेक्ट करके बता सकते हैं कि मेरा CL लगा दीजिएगा। तो दोस्तों ये छुट्टियाँ जितने भी रेलवे कर्मचारी हैं उन सभी को बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि ये जो है आकस्मिक छुट्टियाँ होती हैं और यह आप कभी भी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया CL यानी कैजुअल लीव हो गया। तो दोस्तों उसके बाद आता है LAP यानी लीव ऑन एवरेज पे। तो दोस्तों ये जो है साल में 2 बार आता है। जैसे पहली 1 जनवरी को होता है और उसके बाद दूसरा 1 जुलाई को। तो ये जो है एक वर्ष में 30 LAP मिलता है, जिसमें से 1 जनवरी को 15 LAP मिलता है और उसके बाद 1 जुलाई से 15 LAP मिलता है। तो टोटल ये 30 LAP मिलता है। तो 30 LAP मिलता है तो यह छुट्टियां भी आप ले सकते हैं। यह भी छुट्टियां रेलवे कर्मचारी को दिया जाता है। तो यह छुट्टियां जो है ये कमाना पड़ता है, यह खुद देता नहीं है। जैसे आपकी 12 महीना हो गए तो एक साल में 12 महीना होता है, तो एक साल में 30 LAP मिलता है। तो आप 30 में 12 से डिवाइड करेंगे तो वो 2.5 आता है, 2.5 डे। यानी आपको यदि आप 1 महीने काम करते हैं तो उसमें 2.5 दिन का LAP आपको मिलता है। तो दोस्तों ये आपको LAP जो है वो कमाना पड़ता है। तो ये LAP हो गया। तो उसके बाद आता है HLAP यानी हाफ लीव ऑन एवरेज पे। तो दोस्तों ये जो है ये भी इस साल में 2 बार आता है। 1 जनवरी को 10 HLAP मिलता है और उसके बाद 1 जुलाई को 10 HLAP मिलता है। तो दोस्तों ये जो है यह विकट परिस्थिति में लिया जाता है। यह टोटल 20 छुट्टियाँ होती हैं, जिससे HLAP का मतलब हुआ हाफ लीव ऑन एवरेज पे। यह टोटल 20 होता है, अर्थात यह 10 दिन की छुट्टियां मिलती हैं रेलवे कर्मचारियों को। तो दोस्तों ये जो है आप मान लीजिए कभी बीमार हो गए या और कोई प्रॉब्लम आ गई तो आपको जो है यह HLAP ही लेना चाहिए, दूसरे नहीं लेना चाहिए। HLAP का फ़ायदा यही होगा। और इसमें जो है आपको यदि मान लीजिए बीमार हो गए, आप किसी डॉक्टर के पास गए हैं तो आपको जो है वो डॉक्टर का सर्टिफिकेट दिखाना होगा और उसके बाद आप HLAP आसानी से ले सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद आता है क्या, इसमें बहुत सारे कर्मचारियों का कमेंट आता है कि मतलब स्टडी लीव रेलवे में मिलता है या नहीं मिलता है। तो दोस्तों इसमें जो है रेलवे कर्मचारियों को स्टडी लीव बिल्कुल भी नहीं मिलता है, क्योंकि आपको यदि स्टडी लीव दे दिया जाएगा तो आपके जगह पर उसका काम कौन करेगा। तो दोस्तों इसमें जो है स्टडी लीव नहीं मिलता है। दोस्तों उसके बाद आता है जब कोई रेलवे कर्मचारी माँ बनती है या कोई पिता बनता है तो उसमें कितना छुट्टियाँ मिलती है। तो दोस्तों जब एक रेलवे कर्मचारी पिता बनता है तो उसको जो है 15 छुट्टियाँ मिलती है रेलवे की तरफ से। आप 15 छुट्टियाँ लेने मतलब पिता बनने के 6 महीने बाद और पिता बनने से 15 से 20 दिन पहले, इन दोनों के बीच आप 15 दिन की छुट्टियां कभी भी ले सकते हैं। तो ये रेलवे कर्मचारी के पिता बनने का 15 छुट्टियां मिलती हैं। और जो भी रेलवे कर्मचारी माँ बनती है तो उसको जो है 6 महीने की छुट्टी मिलती है रेलवे कर्मचारियों के द्वारा। तो दोस्तों ये छुट्टियाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, ये छुट्टियाँ रेलवे कर्मचारी को मिलना ही चाहिए।
तो दोस्तों उसके बाद आ जाता है, मान लीजिए रेलवे में बहुत सारे वर्क होते हैं। कई वर्क ऐसे होते हैं कि कुछ वर्क हार्ड होते हैं, कुछ आसान होते हैं। तो इसमें जो है यदि मान लीजिए काम करते समय आपकी हाथ या पैर कोई फ्रैक्चर हो गया और आप चलने में असमर्थ हैं, आपको हॉस्पिटल या मेडिकल करवाना होगा, तो आपको जो है या रेलवे के द्वारा जो हॉस्पिटल है उसमें ले जाया जाएगा और आपको जो है वहाँ मैक्सिमम 2 ईयर्स तक आपको हॉस्पिटल सुविधा मिलेगी। और उसके बाद यदि आप भी जिस काम पहले से जो काम कर रहे थे उस काम को करने में 2 ईयर्स मेडिकल सुविधा लेने के बाद भी आप यदि उस काम को करने में असमर्थ है तो आपको जो है दूसरे डिपार्टमेंट में भी भेज दिया जाएगा, जिसके लिए आप काम करने में सक्षम है। तो मान लीजिए हाथ या पैर कोई फ्रैक्चर हो गया और हाथ ही पैर से ही आपका काम करना होता है, तो यदि आप वो उस काम को करने में समर्थ नहीं है तो आपको जो है एक अलग डिपार्टमेंट में दे दिया जाएगा या ऑफिस में बैठा दिया जाएगा। लिखने उखने वाला कोई काम, ऑफिशियल वर्क जो होता है वो आपको दे दिया जाएगा। तो ये सुविधा भी रेलवे की बहुत ही अच्छी है। और उसके बाद आता है स्पेशल CL। तो स्पेशल CL क्या है? स्पेशल कैजुअल लीव। तो दोस्तों ये जो है आप रेलवे प्रशासन की यदि हेल्प करना चाहते हैं, जैसे रेलवे में कई सारे यूनियन होते हैं और कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी कर्मचारी को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका जो है सॉल्यूशन एक यूनियन होता है और एक यूनियन लीडर होता है, उसमें सभी आपकी सहायता करते हैं। यदि कोई रेलवे कर्मचारी को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो एक यूनियन सहायता करती है। तो दोस्तों आप यदि रेलवे प्रशासन की हेल्प के लिए कुछ करना चाहते हैं या यूनियन में जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको स्पेशल CL मिलता है, जो कि मैक्सिमम 9 डेज की होती है और मिनिमम 1 दिन की होती है। तो दोस्तों उसके बाद आ जाता है नेशनल हॉलीडे। तो रेलवे में नेशनल हॉलीडे की भी प्रावधान किया गया है। तो इसमें नेशनल हॉलीडे में भी कर्मचारियों को छुट्टी मिलती है। तो इसमें जो है हम लोगों को नेशनल हॉलीडे कितनी मिलती है? 12। तो टोटल 1 ईयर्स में 12 नेशनल हॉलीडे मिलती है। तो अब मान लीजिए नेशनल हॉलीडे मिला और सभी रेलवे कर्मचारी चाहे कि हमें नेशनल हॉलीडे लीव चाहिए, तो फिर आपको काम करने वाले कोई कर्मचारी नहीं बचेंगे। और ये जो रेलवे की जो काम है वो तो 24 घंटा होती है, तो ऐसे में आपको सभी को एक साथ लीव नहीं मिलती है। यदि मान लीजिए कोई रेलवे कर्मचारी नेशनल हॉलीडे के दिन भी काम करता है तो उसको जो है वो नेशनल हॉलीडे अलाउंस होता है, तो वो लगभग 350 रुपया के आसपास होता है। ग्रुप डी के जितने भी पोस्ट होते हैं तो उसमें नेशनल हॉलीडे अलाउंस जो है वह 350 के आसपास होता है। यदि आप कोई कर्मचारी नेशनल हॉलीडे के दिन काम करते हैं तो उनको जो है यह 350 रुपया एक्स्ट्रा मिलेंगे। और उसके बाद 1 दिन की छुट्टियां भी एक्स्ट्रा उसको मिलती है। 1 दिन छुट्टी भी मिलेगी जो कि दूसरे दिन किसी दिन ले सकते हैं। और 350 रुपया जो है नेशनल हॉलीडे अलाउंस वो आपको मिल जाएगा। तो ये नेशनल हॉलीडे हो गया। हम आपको एक अगले कोई वीडियो लाएंगे और उसमें बताएंगे कि रेलवे कर्मचारी को कौन कौन सी नेशनल हॉलीडे होती है और कितनी छुट्टियाँ। तो इसमें नेशनल हॉलीडे छुट्टियाँ जो है वो टोटल 12 होती है हम लोगों को जो मिलता है। तो दोस्तों उसके बाद आ गया लीव विदाउट पे। तो इसमें जो है लीव विदाउट पे की कोई सुविधा नहीं है, ये आसानी से मिलता नहीं है और रेलवे कर्मचारी कोई भी देता भी नहीं है। तो दोस्तों इस तरह आपको मैं इस वीडियो में रेलवे लीव के बारे में बहुत अच्छे से बताया है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। जैसे CL हो गया, LAP हो गया, HLAP हो गया, NH नेशनल हॉलीडे हो गया, और उसके बाद स्टडी लीव हो गया, उसके बाद स्पेशल CL हो गया। इन सभी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो आपको यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।